अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर की। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसके। तो कुछ चीज़ें मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी हम लोग जो है प्रोग्राम्स इसके जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस को एवैल्यूएट करना है। 4 दिए, मैंने 2 करवाए हैं, मुझे जो लगता है कि शायद प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने ये 2 करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इसमें एवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में अब एक्चुअली वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जो है वो प्रैक्टिस करवाना चाह रहा है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की रूल हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होती है वो होती है ब्रैकेट की, नंबर 2 पे एक्सपोनेंशिएशन की, एंड देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और फ्लोर डिवीजन या फिर मॉडुलस साइन की, ठीक है। एंड देन फिर प्लस और माइनस की बारी आती है, उसके मुताबिक उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखें जी कि यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक ये ब्रैकेट है, ठीक है। पहले आप बेशक इसको सोल्व कर लें, यहाँ पर भी ये सोल्व किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है, पैरेलल भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बेशक इसको नेक्स्ट भी कर लें, बाद में कर लें, लेकिन पहले इनको सोल्व कर लें, ठीक है। तो खैर मैं इसको फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूँ, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी प्रेसिडेंस डेफिनेटली अगर मैं सीक्वेंस वाइज करूंगा तो पहले मैं इसको करूंगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, पैरेलल लेके जा सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है 4 रेज टू पावर 2, यानी कि 4 के साथ एक्सपोनेंट है, देन 2, उसका मतलब है 4 की पावर में 2 लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। एंड देन ये हो गया कंप्लीट। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 का आंसर कितना आ गया 4। एंड देन ये वाली एक ब्रैकेट हमारी रिजोल्व हो गई, एंड देन 97.4। यहाँ पे बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग भी है, जरा चेक कर लीजिएगा, ये 97.4 होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे जी, 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 3 18, 6 आ गया, प्लस 16 आ गया। आपने ब्रैकेट अभी लगानी है तो कोई इशू नहीं, लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस एंड 4 2 8, यहाँ पर आ गया 8, क्योंकि डेफिनेटली ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 2 चीजें थी तो मैंने अभी इनको 1 बाय 1 सोल्व कर दिया है। अगर आप इनको रिजोल्व कर भी दें, इसे इसको खत्म भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। 4 2 हो गया 8, एंड देन डिवाइडेड बाय 97.4। अभी तक देखें, सबसे पहले हम लोगों ने इस हिस्से को सोल्व किया, साथ में नंबर 2 पे ही आता है, लेकिन चले मैंने साथ ही पैरेलल उसको सोल्व कर दिया। उसके बाद हम अगर इन दोनों में से देखें तो डिवीजन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, पहले इसको सोल्व कर दिया। मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, दोनों की वैसे तो इक्वल है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पहले ये ब्रैकेट में आ रहा है तो इस वजह से ये पहले सोल्व हो गया और 4 2 आ गया 8। अब देखा जाए तो अब असल क्वेश्चन तो यहां पर है ना कि प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसकी है, प्लस की, माइनस की या डिवीजन की। तो अब 8 को 97.4 पे डिवाइड करें, एंड देन इन दोनों को प्लस करके जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको उसमें से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। क्योंकि पॉइंट किया तो आप कैलकुलेटर यूज करके एग्जैक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। तो जी यहाँ पर देखें 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2, तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 का आंसर कितना आ गया 3। अंदर वाली ब्रैकेट अभी सोल्व किया मैंने, बाहर वाली नहीं की, ले जाइए। देन इस सारी ब्रैकेट का जब आंसर निकलेगा ना तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 2, यानी कि इस ब्रैकेट की पावर में बेसिकली 2 आ रहा है। देन डिवाइडेड बाय 4, सॉरी डिवाइडेड बाय, अब इसके अंदर फिर एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले ये हिस्सा सोल्व करेंगे, सारी ब्रैकेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि असल में तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। अब आपके पास सॉरी यहाँ तक इस तरीके से होगा ना, यहाँ पे प्लस 10 के बाद एक ब्रैकेट आएगी, तो ये मेरे पास ब्रैकेट तो है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशिएशन भी है, माइनस भी है, दोनों में से प्रेसिडेंस ज्यादा किसकी है, इसकी। तो 4 2 कितना हो गया, सॉरी 4 रेज टू पावर 2 का कितना आंसर आ जाएगा, 4 4 16, एंड माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर कर दो इसको, एंड प्लस 10। अभी भी ब्रैकेट साथ आ रही है, तो ठीक है जी, आप यहाँ पे डिवीजन भी लगा दो और ये वाली ब्रैकेट पे भी आप प्लेस कर दें। अब देखें, ये वाली ब्रैकेट पहले सोल्व करनी चाहिए, इन दोनों में से पहले कौन सा होना चाहिए, ये वाला। ऐसे ये 6 3 18, तो 18 प्लस 12 मैं इकट्ठा कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा वैसे पहले, लेकिन आपको बाय रूल करना चाहिए कि 6 3 18 पहले लिखें, देन उसमें 12 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 30। तो मैं इसका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 30, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि रेज टू पावर 2, 30 की पावर में लिखा हुआ है 2, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस 7 ब्रैकेट में है, ठीक है जी। 16 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे हमारे पास पीछे बचेगा 9 एंड प्लस 10। अब ये ब्रैकेट हो गई सोल्व, तो बाहर वाली ब्रैकेट तो अभी भी आएगी क्या, ताकि ये दोनों सोल्व हो जाए। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए अब देखें जी, तो फिर वही बात कि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो मुझे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कहीं कर रहा हूँ, हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय यानी कि 30 एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10, कितना आंसर आ गया हमारे पास 19।
अब इन दोनों में से प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो 32 टाइम्स यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, ठीक है जी, ये तकरीबन आ जाएगा 900। तो 900 डिवाइडेड बाय 19 और जो भी आपका आंसर आता है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बाकी के दो जो है वो आप खुद कीजिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो तो वो आप कमेंट में वैसे एक्सप्रेशन बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको सोल्व कर दूंगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू पाइथन एक्सप्रेशन, हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमें इसको पाइथन की फॉर्म में लिखना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अलाउ है, इस तरीके से एक्सपोनेंशिएशन अलाउ है, लेकिन पाइथन में तो नहीं ना अलाउ। तो हमें इसको पाइथन के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय यानी कि स्टैरिक, फिर ब्रैकेट 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 है, तो 2 स्टैरिक एंड स्टैरिक 2 टाइम्स और यहाँ पे आ गया 2, तो 2 रेज टू पावर 2 यहाँ पे पूरा हो गया एंड डन, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जी 7 प्लस 2 एक्सपोनेंट 2। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। हमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले आप वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर वेरिएबल का सिंटैक्स लिखेंगे, वेरिएबल को हम बनाते कैसे हैं, एक लाइन के ऊपर वेरिएबल कैसे बनता है, मल्टीपल लाइंस के ऊपर वेरिएबल कैसे बनता है, एंड देन फिर आप वेरिएबल की एग्जांपल देने के बाद कोई भी एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखे, उसमें एग्जांपल दें, और एग्जांपल देने के बाद अब आप आ जाएं उसकी डाटा टाइप्स के ऊपर। आप डाटा टाइप्स में लिखेंगे जी इंट, फ्लोट, चार, तीनों की एग्जांपल दें, और फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट उसमें बुलियन की भी सॉरी एग्जांपल देंगे, बूल की भी एग्जांपल देंगे। डाटा टाइप्स की एग्जांपल देने के बाद प्रॉपर्ली कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद लास्ट पे नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का नाम हम किन रूल की बेसिस पे रखते हैं, ये तीनों मिलाकर सेगमेंट आपका वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है जी। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, इनको प्रैक्टिकली हम जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज चेक्स एज इनपुट, सॉरी आगे इनपुट लिखा होगा एज इनपुट, एंड चेक्स वेदर इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। बाकी नीचे वाला क्वेश्चन भी मैंने जो है वो कमेंट किया हुआ है, फिलहाल हमें तो आंसर पे जस्ट फोकस करना है। मैंने एक फाइल बनाई हुई है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2.py के नाम से, हम यहाँ पर अब इसका आंसर निकालते हैं। हमें सबसे पहले तो नंबर इनपुट लेना, इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं जी, नंबर वेरिएबल बना लो, और इनपुट लेना है ना आपने, ये लीजिए, ये आपने इनपुट ले ली। आगे अंदर कोई मैसेज शो करवाना तो आपकी मर्जी, नहीं भी करवाना तो कोई इशू नहीं है, कोड सही होगा। एंटर द नंबर, यूजर से नंबर ले लिया आपने, ठीक है, लेकिन जब यूजर इस नंबर को पुट करेगा ना तो वो नंबर आपका स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा निजाम तब भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग नंबर को भी आप स्ट्रिंग नंबर के जरिए से भी बता सकते हो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, लेकिन एक्चुअली कल को कोई ऑपरेशन आ जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें, इंट, यानी कि फोर्सफुली हम उस नंबर को क्या बना देंगे, इंट बना देंगे, ठीक है जी। इसलिए मैंने इंटीजर फंक्शन के अंदर उसको लिख दिया, नंबर ले लिया। अब हम सिंपली अपनी कंडीशन लगाएंगे, हम पूछेंगे जी इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तो ऑब्वियसली वो नंबर कौन सा होता है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, सिंपल, इट्स अ पॉजिटिव लिख दें या इट्स पॉजिटिव या पॉजिटिव नंबर, जो मर्जी आपका दिल करे आप एक मैसेज शो करवा दें, ठीक है जी, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया एलिफ, क्योंकि एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स के जरिए से करना ना, हमारे पास तीन ऑप्शन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का। तो इसके सामने हम लिखते हैं जी नंबर, ये यहाँ पे चलेगा नहीं क्योंकि इंडेंट क्रिएट नहीं, हम वो इंडेंट ज्यादा क्रिएट कर दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एलिफ नंबर। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो फिर लेस देन जीरो कर लेते हैं, ठीक है। लेस देन जीरो है तो फिर आपको पता है जो नंबर लेस देन जीरो होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, इट्स अ नेगेटिव नंबर, ले जी, ठीक है। मैं सिंपल मैसेज नेगेटिव नंबर लिख रहा हूँ, बस आप कंप्लीट मैसेज लिख लीजिएगा। फिर आ गया एल्स, इंडेंट नहीं क्रिएट करना, एल्स के सामने कोई कंडीशन नहीं आती, डायरेक्ट आपका नीचे वाली लाइन पे मैसेज आएगा, और मैसेज में मैंने लिख दिया प्रिंट ऑब्वियसली नंबर इज जीरो। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर इज जीरो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये नंबर जीरो है। अब आप इस प्रोग्राम को चला कर अगर आप देखते हैं तो देखें जी, रन करते हैं, एंटर द नंबर, सबसे पहले जो इनपुट के अंदर आपने मैसेज शो करवाया था ना, ये वो वाला मैसेज शो हो गया। नंबर एंटर कर लेते हैं जी हम 1500, ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है जी। आप इसको फिर से चला कर देख लें, मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर पुट कर देता हूँ, -7 नेगेटिव नंबर आ गया, एंड देन आप इसके ऊपर जीरो पुट करके देख लो, नंबर इज जीरो, ये आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से चल गया, ठीक है जी। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहें कोई मसला नहीं, किसी के पास कोई की बुक होगी तो उन्होंने यहाँ पे जीरो कर दिया तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे जीरो कर दिया तो कोई मसला नहीं, आप उसके मुताबिक कोड को समझना सिर्फ सीखें, स्ट्रक्चर पता होगा तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, ठीक है जी। अब इस सारे कोड को हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमने अब चलाना नीचे वाला प्रोग्राम, तो मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। अब आगे जी नीचे वाले प्रोग्राम पे,
ठीक है जी, पहले वाला प्रोग्राम हमने कर दिया। कमेंट सेकंड में क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग अ व्हाइल लूप दैट प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100, आल्सो काउंट द नंबर, काउंट एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। एक तो हमें क्या करना है यहाँ पर, एक तो हमें 1 से लेकर 100 तक के दरमियान, 1 से लेकर 100 के दरमियान तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 अप टू 99, ये सारे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं वाइल लूप के जरिए से। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। सिंपल लगाते हैं अपना वाइल लूप। वाइल लूप कहाँ तक चलाना है, 100 तक चलाएंगे ना। n इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, यानी कि जब तक n की वैल्यू 100 से कम है या 100 के बराबर है तब तक लूप चलेगा, उसके बाद लूप नहीं चलना चाहिए। तो ठीक है जी, इस तरह कंडीशन लगा दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर तो मैं इसी को प्रिंट कर देता हूं, सपोज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले प्रिंट n कर देते हैं, और हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना एक नंबर का, क्योंकि लूप देखें ना, पहले n की वैल्यू 1 है, 1 के बाद ठीक है जी 1 इज लेस देन 100 कंडीशन ट्रू हुई, 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद दोबारा 1 पे थोड़ी ना रहना है, आगे भी तो जाना है, तो मैंने एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। इसको चलाकर पहले आप देखें तो ये आपके 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर हो गए प्रिंट, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। जब ऑड नंबर चाहिए तो फिर आप यहां पर एक कंडीशन लगाओ, आप बोलो इफ, यहां पे सॉरी ये ब्रैकेट ना लगाएं बेशक, इफ अगर वो नंबर आपका 2 पे डिवाइड होने के बाद, आपको पता है कोई भी नंबर जब 2 पे डिवाइड करते हैं ना तो आंसर रिमाइंडर में नीचे या 0 आता है या 1 आता है। अगर 0 आएगा तो वो नंबर होता है इवन नंबर, लेकिन अगर 1 आएगा तो वो नंबर होता है ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज यार कि वो पहले 1 पे है ना, तो 1 के बाद 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। अगर आप 3 की ही बात कर लो, 3 का अगर आप मॉड लेते हो 2 के साथ, तो जब 3 को 2 पे डिवाइड करोगे ना तो आपको रिमाइंडर में पता क्या मिलेगा, रिमाइंडर में मिलेगा 1। 1 पे भी आप डिवाइड कर लो 2 को, तो अभी आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, सो ऑन, ठीक है जी। अब ये सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाएगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको चला कर देखते हैं पहले। तो वो कह रहा है, सॉरी ये आपका इंडेंट क्रिएट हमने नहीं किया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ये, क्योंकि इफ के नीचे है ना, तो यहाँ पर चला गया, ठीक है जी। अब आप इसको चला कर देख लें तो ये देखें जी, आपके सारे ऑड नंबर जो हैं वो प्रिंट हो गए, 55, 57, 59, 61, 63, ठीक है, ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ऑड नंबर प्रिंट तो कर लिए, आल्सो काउंट द एंड प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। हमें पता है कि टोटल ऑड नंबर्स 1 से लेकर 100 के दरमियान कितने होते हैं भाई, 50 इवन होते हैं, 50 100 होते हैं, आधे इवन आधे ऑड। अब हमें ये भी बताना है कि टोटल नंबर ऑड जो है वो 50 हैं, और उन 50 के फिगर को हमें शो भी करवाना है। तो हम ना एक काम करते हैं, हम ऊपर एक टॉप पे वेरिएबल एक और बना लेते हैं, अभी काउंट में अभी इस वक्त हमारे पास है 0 जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑड नंबर चेक करते गए, वैसे वैसे साथ हमने एक और काम किया कि हमने कहा कि काउंट वेरिएबल में ना एक नंबर का साथ साथ इजाफा करते जाओ। जैसे जैसे एक नंबर प्रिंट करते जाओगे ऑड नंबर, साथ साथ उसको काउंट करते जाना, ठीक है जी। अब देखते हैं, सॉरी अभी मुझे काउंट को शो भी करवाना है, तो वो मैं लास्ट पे एक ही दफा चलाऊंगा, लास्ट पे, इसलिए नो इंडेंट। इसका मतलब है ना तो इसका ताल्लुक वाइल से होगा इस स्टेटमेंट का, और ना इसका ताल्लुक आपके इफ से होगा। ये तो जब लास्ट पे आपका सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, एंड पे ये एक मैसेज शो करवाना है हमने कि भाई ये देखो ये सारे आपके हो गए, पहले तो ऑड नंबर शो 50, और एंड पे उसने शो आपका आंसर करवा दिया कि जी 99 के बाद क्या है, ये 50 का मतलब है कि आपके पास काउंट इतना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यहाँ पे मैसेज शो करवाएंगे कि द टोटल ऑड नंबर्स आर, नहीं ठीक है, ये मैसेज अगर अच्छा लगता है तो अब समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। ये देखें उसने 99 तक सारे ऑड नंबर शो करवा दिए और एंड पे मैसेज शो करवा दिया द टोटल ऑड नंबर्स आर 50। होप्स हो कि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने इसको काफ़ी जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से जो है वो करने की कोशिश की है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी, ये इंडेंटेशन का जो नॉलेज है वो लाजमी अपना क्लियर करें, आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाजमी तौर पर पूछें। अदरवाइज मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।